नमस्ते। तो आज हमारे पास भारतीय शेयर बाजार के लिए बनाए गए एक प्री मार्केट शो का पूरा खाका आया है। हाँ। हमारा काम ये देखना है कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, और ये सिर्फ इस एक शो के बारे में नहीं है। आज हम जिस पर बात करेंगे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए काम का हो सकता है जो जानकारी को एक दिलचस्प और काम के विश्लेषण में बदलना चाहता है। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि एक अच्छे इन्फॉर्मर जानकारी देने वाले से एक जरूरी एनालिस्ट यानी विश्लेषक कैसे बना जाए। बिल्कुल सही कहा। और ये जो बदलाव है ना, ये 3 स्तरों पर होता है। अच्छा। पहला, आंकड़ों को कहानी में बदलना। दूसरा, उस कहानी को सुनने में आसान बनाना। और तीसरा, उस कहानी को काम का बनाना, ताकि सुनने वाला उसका कुछ कर सके। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इस शो को सिर्फ आंकड़े बताने से आगे बढ़कर बाजार की सुबह की कहानी बताने पर ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है नहीं। अच्छा। असल में हम उनका समय बचा रहे हैं। जब मैंने पहली बार बाजार को समझना शुरू किया था तो मैं इन सब नंबरों को देखकर खो जाती थी। हाँ, होता है। डाउ जोन्स नीचे है, निक्की ऊपर है, एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने खरीदा। ठीक है, पर मैं इसका क्या करूं? ये सब तब तक मेरे लिए सिर्फ शोर था जब तक किसी ने मुझे ये नहीं समझाया कि इन सब का मतलब क्या है। कि आज बाजार में डर का माहौल है या लालच का, हमें अपने सुनने वालों को उस शोर से बाहर निकालना है। सही है। अंजोरी यही है कि ये खाका तथ्यों की एक लिस्ट जैसा लगता है। अमेरिकी बाजार मिले जुले थे, एशियाई बाजार भी मिले जुले हैं। निफ्टी सपाट खुलने का संकेत दे रहा है। एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने खरीदा। लेकिन इन सब के पीछे की कहानी क्या है? सुबह का मूड कैसा है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो आप कह रही हैं कि कहानी सुनाने का मतलब किससे सुनाना नहीं है, बल्कि आंकड़ों को एक मतलब देना है। एग्जैक्टली। तो इसे असल में किया कैसे जाए? सुझाव ये है कि हर दिन की शुरुआत बाजार के 1 या 2 मुख्य विषयों को पहचान कर करें। जैसे कि? जैसे, क्या ये रिस्क ऑन बनाम रिस्क ऑफ का दिन है? क्या ये मजबूत घरेलू पैसों और कमजोर विदेशी पैसों के बीच की लड़ाई है? या क्या बाजार किसी बड़ी घटना जैसे आज की फेड बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहा है? एक बार जब आपके पास दिन की थीम हो तो सभी डेटा पॉइंट्स को उसी के इर्द गिर्द बुने। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए अमेरिकी बाजार के आंकड़ों को लेकर इसे कैसे पेश किया जाएगा? जरूर। सिर्फ ये कहने के बजाय कि डाउ जोन्स 409 अंक गिरा और नास्डैक 216 अंक चढ़ा, आप इसे इस तरह एक कहानी बना सकती हैं। बताइए। कल रात अमेरिकी बाजारों की कहानी में एक साफ बंटवारा दिखा। एक तरफ यूनाइटेड हेल्थ जैसी एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी की खराब खबर ने डाउ को नीचे खींच लिया। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई, जिससे S&P 500 एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। अच्छा। इससे पता चलता है कि निवेशक किसी एक कंपनी की बुरी खबर से घबरा नहीं रहे, बल्कि वो इस हफ्ते आने वाले माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे दिग्गजों के नतीजों से पहले उम्मीद में खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, ये तो पूरा संदर्भ ही बदल देता है। बिल्कुल। अब सवाल हमारे बाजार के लिए है, क्या हम भी ऐसी ही चुनिंदा खरीदारी देखेंगे या बाहरी दुनिया का मिला जुला असर हम पर भारी पड़ेगा? देखिए, अब ये सिर्फ नंबर नहीं रहे, ये एक कहानी है जिसमें एक सवाल और एक तनाव है। ये बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ये सुनने वाले को सिर्फ नंबर याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए कुछ देता है। और एक अच्छी कहानी बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि ये भी है कि हम उसे किस क्रम में कहते हैं। हाँ। अगर कहानी का क्रम सही ना हो तो सबसे अच्छा विश्लेषण भी बिखर सकता है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा। यही हमारा दूसरा बड़ा पॉइंट है, जानकारी को इस तरह से तरतीब देना कि वो सुनने वाले को सबसे पहले सबसे जरूरी बात बताए। शो के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। पर मौजूदा फ्लो में क्या कमी है? ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, पहले ग्लोबल बाजार, फिर कमोडिटी, फिर घरेलू खबरें। ज्यादातर शो तो ऐसे ही होते हैं, इसमें बदलाव क्यों करना? देखिए, स्टैंडर्ड होने का मतलब हमेशा सबसे अच्छा होना नहीं होता। हाँ, सही बात है। एक ट्रेडर या निवेशक सुबह सबसे पहले क्या जानना चाहता है? वो जानना चाहता है
आज हमारा बाजार कैसे खुलेगा और क्यों। हाँ बिल्कुल। मौजूदा फ्लो इस सवाल का जवाब टुकड़ों में देता है। गिफ्ट निफ्टी का जिक्र तो शुरू में है, जो सही है, लेकिन फिर FIID का डेटा, जो कल के बाजार की कहानी और आज की ताकत या कमजोरी का सबसे बड़ा पैमाना है, वो बहुत बाद में आता है। हाँ ये तो है। फेड बैठक जैसी बड़ी खबरों से पहले हम कमोडिटी और करेंसी जैसी चीजों पर बात करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक फिल्म की शुरुआत तो सही करते हैं, लेकिन बीच में कहानी कहीं और चली जाती है और क्लाइमैक्स अंत में आता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो आप कह रही हैं कि हमें सुनने वाले के दिमाग के हिसाब से चलना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एक ज्यादा असरदार फ्लो क्या होगा? मेरे हिसाब से एक ज्यादा असरदार फ्लो इस तरह हो सकता है। सबसे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल या हेडलाइन क्या है, ठीक है। फिर तुरंत बताएं कि बाजार कैसे खुल सकता है, यानी गिफ्ट निफ्टी का संकेत। सबसे सीधी बात। हाँ, इसके बाद बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ। आप ग्लोबल संकेत और रात भर की बड़ी खबरें ले आएं, फिर तुरंत घरेलू कहानी पर आएं, यानी कल FII ने क्या किया। अच्छा। इससे सुनने वाले को पता चलता है कि हमारे अपने बाजार में अंदरूनी तौर पर कितनी ताकत या कमजोरी है। इसके बाद आप बाकी चीज़ों पर बात करें, जैसे कमोडिटी और करेंसी, और अंत में दिन की वॉच लिस्ट। यानी आज किन नतीजों, डेटा और स्टॉक्स पर नजर रखनी है। बिल्कुल। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। ये नया फ्लो सुनने में कैसा लगेगा? ये कुछ इस तरह हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 25,443 के आसपास है, जो एक सपाट शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। बाजार आज सुबह थोड़ा सतर्क है और इसकी वजह सीधे अमेरिका से आ रही है, जहां कल रात बाजारों ने मिले जुले संकेत दिए। हाँ, अब इस बाहरी कन्फ्यूजन में एक और परत जोड़ती है कल की घरेलू कार्रवाई, जहां हमारे घरेलू फंड्स ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी करके विदेशी निवेशकों की 3,000 करोड़ की बिकवाली को संभाला। हाँ। तो आज के लिए मंच तैयार है। क्या घरेलू ताकत एक बार फिर वैश्विक अनिश्चितता पर भारी पड़ेगी? ये हुई ना बात। यह तुरंत एक तनाव और संदर्भ बना देता है और सुनने वाले को पता है कि आज बाजार में क्या देखना है। सही। यह एक सीधी कहानी बनाता है जो बड़ी तस्वीर से शुरू होकर सीधे भारतीय बाजार के उद्घाटन पर आकर रुकती है। तो अब हमारे पास एक कहानी है और उसे सुनाने का सही क्रम भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक चीज बाकी है जो एक अच्छे शो को एक महान शो बनाती है। बिल्कुल, और वही हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बताइए। अब तक हमने जो बात की वो जानकारी को अच्छी तरह से पेश करने के बारे में थी, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप जानकारी को बुद्धिमानी या इंटेलिजेंस में बदलते हैं। मतलब रिपोर्ट में जरूरी तथ्य तो है, लेकिन अगर हम हर तथ्य के पीछे का मतलब और उसके असर को समझाएं तो इस शो का स्तर ही अलग हो जाएगा। यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना है। हाँ जरूर। ये विश्लेषण देना, मतलब समझाना, क्या ये सलाह देने या भविष्यवाणी करने जैसा नहीं है? एक प्री मार्केट शो का काम तो निष्पक्ष रहना है। अगर हम बताने लगें कि इसका क्या मतलब है और वो गलत निकला, तो शो की विश्वसनीयता का क्या होगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम भविष्यवाणी करने की बात कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा। हम संभावनाओं का एक दायरा बताने की बात कर रहे हैं। ये सुनने वाले को सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देने जैसा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा, हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका ये मतलब हो सकता है और आपको इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। समझ गया। ये श्रोता को सशक्त बनाने के बारे में है, उन्हें सलाह देने के बारे में नहीं। कमजोरी यही है कि खाका सिर्फ तथ्य बताता है। US फेड की बैठक आज खत्म होगी, मारुति का मुनाफा 24-35% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन सुनने वाले के लिए इसका क्या मतलब है, उन्हें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, तो ये क्या देखना है या ये क्यों मायने रखता है वाला एंगल जोड़ने जैसा है। हाँ। फेड की बैठक वाले उदाहरण पर इसे कैसे लागू करेंगे? बिल्कुल, सिर्फ ये कहने के बजाय कि फेड की बैठक आज खत्म हो रही है, हम यह जोड़ सकते हैं, हालांकि ब्याज दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है, बाजार के लिए आज सबसे जरूरी चीज फेड चेयरमैन पॉवेल की भाषा और उनका लहजा होगा। हाँ, कमेंट्री। उनकी कमेंट्री में भविष्य में कटौती के समय के बारे में किसी भी संकेत को ध्यान से सुनना होगा। अगर वो उम्मीद से ज्यादा सतर्क या हॉकिश लगते हैं तो ये तुरंत हमारे सहित दुनिया भर के बाजारों पर दबाव डाल सकता है। सही है। इसके विपरीत अगर उनका लहजा नर्म या डोविश रहता है
तो ये एक रैली को चिंगारी दे सकता है। अब सुनने वाले को पता है कि उसे शाम को क्या सुनना है और उसका क्या असर हो सकता है। और मारुति के नतीजों के लिए सिर्फ मुनाफे का अनुमान देने के बजाय हम उसे एक बड़ा संदर्भ दे सकते हैं। मारुति के नतीजे आज सिर्फ एक कंपनी के नतीजे नहीं हैं, बल्कि ये शहरी भारत में डिमांड का एक बड़ा हेल्थ चेक है। ये अच्छा पॉइंट है। बाजार सिर्फ मुनाफे के आंकड़े से आगे देखेगा। देखने वाली 3 मुख्य बातें होंगी। पहली, अगली तिमाही के लिए मैनेजमेंट की डिमांड पर कमेंट्री क्या है। ठीक है। दूसरी, कच्चे माल की लागत को लेकर उनका क्या कहना है। और तीसरी, एक्सपोर्ट बाजार कैसा कर रहा